भगवान ने जब गिरिराज को धारण किया, इंद्र ने 7 दिन 7 रात वर्षा की थी। और 7 दिन 7 रात वर्षा करने के बाद में जब इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ देखो अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, तो दूत आए तो देखते हैं ब्रज के अंदर में बड़ी भयंकर धूल उड़ रही, आंधियां चल रही। इंद्र के पास में आए और कहा कि महाराज आपने तो सामंतक मेघमाला भेज करके जो मूसलाधार भयंकर आंधी तूफान के साथ में जो वृष्टि आती है आपने वो की, लेकिन वहां पर तो 7 दिन 7 रात वर्षा होने के बावजूद वहां पर तो धूल उड़ रही है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज से यहां पर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव 7 दिन 7 रात वर्षा होने के बावजूद भी ब्रजमंडल के अंदर में धूल। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रजमंडल पर 7 दिन जो वर्षा की वो जल कहां गया? ये त्रेता युग की बात है। मां पारंबा जगदम्बा मां भवानी राजराजेश्वरी श्री सीता महारानी भगवान राम के चरणों में आती और कहते हैं कि स्वामी, आज तक मैंने अपने मन के अनुसार जो चाहा कि हाँ कोई ब्राह्मण मेरे मन के अनुसार भोजन प्रसाद को ग्रहण करे। स्वामी जी इतने संत महात्मा आते हैं, हम उनको भोजन खिलाते हैं, वह थोड़ा सा पाते हैं और वो चले जाते हैं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती। प्रभु आप कृपा करो कि कोई ऐसा संत भेजो कि जिसको मैं खिलाऊं, जब तक मेरा मन हो मेरे मन के अनुसार वो खाए, जब तक मैं खिलाती रहूं और वो खाते रहे पाते रहें। तो यहां पर भगवान राम कहते हैं कि सीता, आज मैं तुम्हें ऐसे संत को दूंगा कि जितना तुम चाहती हो उससे भी ज्यादा वो आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। यहां पर भगवान श्री राम ने कृपा करी और अगस्त मुनि को यहां पर बुलाया और माता सीता ने जो है भोजन प्रसादी लगानी शुरू करी। जैसे हम आप सभी के घर में सेवा लेने जाते तो बहु व्यंजन बना करके आप रखते हैं, ऐसे ही माता सीता ने छोटे छोटे पात्रों में जो है प्रसादी लगाई और बाबा के सामने अगस्त मुनि के सामने प्रस्तुत किया। और बाबा ने जैसे ही उन बर्तनों को छोटे छोटे पात्रों को देखा और कहने लगे कि माँ इन पात्रों में क्या होगा, बड़े बड़े पात्र लेकर के आओ। माता सीता तो प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई, गदगद हो गई कि आज कोई बाबा मिला है कि हाँ खाने वाला। यहाँ पर अगस्त मुनि जो है देव पतीला लगाया, खीर पी गए, सब्जी खा गए, पूड़ी खा गए, जितना कुछ बनाया वो सब खा गए। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बीते, अब सीता जी तो थकान होने लगी। यहाँ पर गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। गणेश जी पूड़ी बेल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि निकाल रही है, माता सीता खिला रही है। अब यहाँ पर सब परेशान हो गए, सब हार गए। सुबह से शाम होने को आ गई लेकिन बाबा का पेट ही नहीं भर रहा। माता जी बस रखती है, दूसरा लेने आती कि इतने में देखते हैं कि सारे पात्र खाली। और यहाँ पर अगस्त मुनि का पेट भर ही नहीं रहा और माता सीता सोच रही कि पर इतना भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा बाबा मिल जाए कि हम ही परेशान हो जाए। यहाँ माता सीता भगवान राम के पास में आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी आज तो ऐसे संत आ गए हैं कि आज तो हमारा पूरा मन भी भर गया है और हम तो आज थक भी गए। मैं तो बना बना के हार गई, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि लगे हुए हैं वो भी परेशान हो गए, लेकिन बाबा का तो पेट भरने को नाम ही नहीं ले रहा। भगवान राम ने कहा कि देवी आप ही ने तो कहा था कि कोई ऐसा संत दो जिसका जो अपने हमारे मन के अनुसार खा सके, और ये तो आपके मन से भी ऊपर खा रहे हैं। माता सीता ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तुलसी का दल दिया और कहा कि उस पर राम लिख करके उनको दे दीजिए। और तुलसी के पत्र पर राम लिखा और दिया, जैसे ही उन्होंने खाया उनको डकार आ गई। और बाबा कहने लगे कि माँ इतना भोजन कर लिया, कम से कम मुझे जल तो पीने देती। भगवान राम ने कहा कि मुनिराज, जब द्वापर युग में मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा और इंद्र पूरे ब्रजमंडल को 7 दिन 7 रात की वर्षा से जब उसको डुबाने का प्रयास करेगा तो वो सारा ब्रजमंडल का जल आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि अगस्त मुनि के अंदर में एक सटाके के अंदर में पूरे समुद्र को पी जाने की सामर्थ्यता थी। एक चुल्लू में अंजलि में लेकर के पूरे समुद्र को पी जाने का सामर्थ्य। तो भगवान ने कहा
कि आप द्वापर युग में उस जल को ग्रहण करना। 7 दिन 7 रात सामंतक मेघमालाओं ने आकर के 7 दिन 7 रात मूसलाधार वृष्टि की और भगवान के सुदर्शन पर सारा जल गिरा और वो सारा जल सीधे अगस्त मुनि के मुख में जा रहा था। इसी कारण पूरे ब्रज मंडल के अंदर में धूल उड़ रही थी, एक भी जल का कण नहीं दिखाई दिया। यहां पर इंद्र जो है भगवान की शक्ति को जान गए और भगवान की चरण शरण में जाकर के गिरे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। कभी विचार किया कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? दुख आने का कारण क्या है? दुख आता ही क्यों है? अभी लाइट को बंद कर दीजिए, अंधकार को आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही लाइट बंद होगी अंधकार दूर आके ही रहेगा। ऐसे ही जब जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान को भूलना ही दुख को निमंत्रण करना है। लेकिन सुख आ जाए और सुख आने के बाद में भगवान की स्मृति बनी रहे, उनका चिंतन बना रहे, इससे बड़ा और जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। दीपक के बंद होते ही अंधकार को आना ही पड़ता है और कोई रोक नहीं सकता। जब तक दीपक जलता रहेगा, किसी के अंदर में सामर्थ्यता नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि अंधकार को ला सके। भगवान को भूलना ही विपत्ति को निमंत्रण करना है। विपदो नैव विपदो हो, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा। विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। गोविंद को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। आज देखिए जो प्रसंग अब हम सुनाने जा रहे हैं ना, जिसको ये अहंकार है कि मेरे 4 पुत्र हैं, हमारे साथ में कोई लड़ नहीं सकता, हमारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, मेरी 4 लाठी, ये जो अहंकार है, इस प्रसंग के बाद में वो जो मोह ममता का, अज्ञानता का जो चश्मा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। आप समस्त श्रोता बंधु ध्यान लगा करके इसको श्रवण करेंगे। एक बार राधे राधे बोल के अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। राधे राधे। त्रिकूट पर्वत की गहन कंदराओं के अंदर में एक गजेंद्र नाम का गजराज रहता है, जिसकी हजारों पत्नी, हजारों बच्चे हैं। वो अपने पूरे विशाल परिवार परिकर को देख करके इतना द्रवित होता, उसके अंदर में अहंकार आ गया कि मेरा इतना विशाल परिवार है, हमारे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इतना विशाल परिवार है कि इसको देख करके हर कोई भयभीत होता है। जंगल से निकलता है तो वृक्षों को तोड़ता मरोड़ता हुआ जा रहा है। छोटे छोटे जीव जंतु उसको जब देखते, उसके परिकर को देखते हैं, तो सब मस्तिष्क नीचा करके उसको प्रणाम करते हैं, उसको वंदन अभिनंदन करते हैं। और ये सब दृश्य देख करके गजराज और भी अहंकारी हो रहा। अरे हम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, इसलिए तो हमारे चरणों में दंडवत हो रहे। हमारे इतने विशाल परिवार के सामने कोई नहीं टिक सकता। जैसे आज के समय पर अहंकार होता कि 4 मेरे पुत्र, हमारे साथ में कोई नहीं पार सकता है। लेकिन इस कथा को श्रवण करने के बाद में वो चश्मा भी उतर जाएगा। आज गजेंद्र अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर के अंदर में जल क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए पूरे परिवार, पूरे परिकर को लेकर के गया। और जल में, जिस सरोवर में वो गया, उस सरोवर के अंदर में बच्चों को नहला रहा है, पत्नियों पे जल गिरा रहा है, सब जल क्रीड़ा कर रहे, आनंदित हो रहे। अपने इतने विशाल परिवार के समूह को देख करके वो भी अहंकारी हो रहा, द्रवित हो रहा कि मेरा इतना विशाल परिवार मेरे साथ है। कभी भी मेरे जीवन में संकट, विपत्ति, आपत्ति आएगी तो उस समय पर ये मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहेगा। लेकिन ये परिवार कब तक साथ रहता है, ध्यान से सुनना। जिस सरोवर के अंदर में वो
आज अपने पूरे परिवार परिकर को लेकर के आया। उसी जल के अंदर में एक ग्रहा मगरमच्छ वास करता। उस ग्रहा ने गजेंद्र के पांव को पकड़ा। गजेंद्र को महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पांव को पकड़ा है, और गजेंद्र ने मन ही मन में अहंकार वाले विचार अपने मन में प्रस्तुत किए। अरे अभी तक उसको पता नहीं है उसने किसका पांव पकड़ा है। अभी मैं उसको बाहर निकालूंगा, और जब मुझे देखेगा कि गजेंद्र का पांव पकड़ा है तो नाक रगड़ करके अपने प्राण की भिक्षा मांगेगा मुझसे। पांव पकड़ लिया, संकट में पड़ा है, लेकिन गोविंद को याद नहीं किया। अभी अपने बल पर अभिमान है। अरे वो तो छोटा सा जल का जीव होगा, अभी मैं अपनी शक्ति से बाहर निकालूंगा, और जब मेरे जैसे विशाल शरीर को देखेगा तो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। शक्ति लगाई, बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुमिर जो मगरमच्छ है वो जलीय जीव है। थल की अपेक्षा जल में उसकी अपार शक्ति होती है। यहां पर उस ग्रह ने अपनी शक्ति लगाई। गजेंद्र तो उसको बाहर नहीं निकाल पाया, अपितु गजेंद्र को ही उसने और जल में टान लिया। और अब गजेंद्र ने सोचा कि चलो शायद वो मुझसे बलशाली हो सकता है, शायद मुझसे वो बलशाली हो सकता है, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन अभी भी उसने भगवान को याद नहीं किया, भगवान से अपनी रक्षा की गुहार नहीं लगाई। अब उसको लगा अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, अभी ये सब मिल करके शक्ति लगाएंगे और मैं अभी बाहर आऊंगा, और जब वो हमारे इतने विशाल परिवार को देखेगा तो नाक रगड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। तब उसको पता लगेगा कि उसने किसका पांव धरा है। आज वो गजेंद्र भगवान को न याद करके अहंकारी हो गया, अपने परिवार पर भरोसा करता है। अरे मेरे इतने बच्चे हैं, इतनी पत्नी है, ये मुझे इस संकट की विपदा की स्थिति से मुझे बाहर निकालेंगे। आज यहां पर उस गजेंद्र ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को आवाज लगाई कि देखो किसी ने मेरे पांव को पकड़ लिया है, मुझे वो जल में टान रहा है, जल्दी से आओ मुझे बाहर निकालो। और बच्चों ने, पत्नी ने, सबने सूंड मिलाई और ताकत लगाई, लेकिन वो ग्रह जलीय जीव है, पूरे परिवार की शक्ति हार गई। गजेंद्र जल से एक सुई के नोक के बराबर भी बाहर नहीं आया। सबकी शक्ति लग रही है, लेकिन ग्रह ने उसके बावजूद उसको और भी नीचे जल में खींच लिया। आज वही गजराज परिवार के ऊपर भरोसा करता है कि संकट के समय पर मेरा परिवार, इतने बच्चे हैं, इतनी पत्नियां हैं, ये मेरा साथ देगी। जिनके लिए वो दिन रात परिश्रम करता, खाने पीने रहने की व्यवस्था करता, जिस परिवार को देख करके उसके अंदर में अहंकार है कि कोई हमारे साथ में पार नहीं सकता, किसी के अंदर में सामर्थ्य नहीं कि ऊंची आवाज में हमसे बात कर सके। आज ये चश्मा गजेंद्र के नेत्रों से उतरने वाला है। ये परिवार कब तक साथ है? जब तक पेट भरा हुआ है बहुत पूछने वाले मिलेंगे, लेकिन खाली पेट रहोगे तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज गजेंद्र ने अपने पूरे परिवार को बुलाया, सबने शक्ति लगाई, सुबह से शाम होने को आ गई। जिस परिवार के लिए दिन रात मेहनत परिश्रम करता, आज उसी परिवार ने कहा, बच्चों ने कहा कि पिताश्री सुबह से शाम होने को आ गई, आप तो जल से बाहर आ ही नहीं रहे। पत्नियों ने भी वही कहा कि स्वामी सुबह से शाम होने को आ गई, आप जल से बाहर नहीं निकल रहे, आप तो जल से बाहर आओगे नहीं, और यहां इतनी देर हम सब ठहरने वाले नहीं है। जिस परिवार के लिए इतना दिन रात परिश्रम करता, जिस परिवार को देख करके, विशाल समूह को देख करके गौरवान्वित महसूस करता, आज वही परिवार उसको बीच मझधार में छोड़ करके जा रहा है। यही संसार की भी रीति है। जब तक लाभ होगा सब हिस्सा मांगेंगे, जैसे ही लॉस हो जाएगा सब अपना अपना पीठ दिखा करके भाग जाएंगे। पैसा पास में तब तक हर कोई अपना, चला गया पैसा तो अपना भी सपना। यहां पर पूरा परिवार, बच्चे सब उनको बीच मझधार में ही छोड़ करके चले गए। गजेंद्र के आंखों से अश्रुपात हो रहा। अभी तक तो अपने बल पर भरोसा था कि मैं ही निकाल दूंगा इसको बाहर, मैं ही अपने आप अपनी शक्ति से पार हो जाऊंगा और मुझे देख करके वो गिड़गिड़ाएगा। अपनी शक्ति हारा तो भी उसने भगवान को नहीं याद किया।
अपने परिवार पर भरोसा, अपनी पत्नी पर, बच्चों पर भरोसा कि ये मेरी संकट के समय में मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे। लेकिन वो परिवार भी आज उसको बीच मझधार में ही छोड़कर चला गया। लेकिन गजेंद्र किसी भी भगवान का नाम नहीं ले रहा। माता जगदम्बा, मां पारंबा, मां भवानी अष्टभुजाधारी सिंह पर विराजमान होकर के आकाश में है कि कब मेरे को पुकारे कि हे अष्टभुजाधारी मेरी रक्षा करो तो मैं अपने बालक की रक्षा करने जाऊं। भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान है, सोच रहे हैं कि कब मुझे पुकारे कि हे भोलेनाथ आकर के मेरी रक्षा करो तो मैं उसको बचाने जाऊं। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर आरूढ़ हैं कि कब वो सोच रहे हैं कि मेरा नाम पुकारे तो मैं बचाने जाऊं। आदि आदि देवता आकाश मंडल में खड़े हैं कि कब हमारा नाम ले, किसका नाम ले तो वो बचाने जाए। सब देवी देवता अपने अपने नाम की प्रतीक्षा में खड़े हैं कि जिसका नाम पुकारेगा वो बचाने जाएगा। लेकिन गजेंद्र किसी भी भगवान का नाम नहीं ले रहा, बस एक ही बात कहता है, जो कण कण के अंदर में विराजमान है, अणु अणु में विराजमान है, जिसकी सत्ता इस पूरे विश्व के अंदर में है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जो होते हुए भी नहीं है और जो नहीं होते हुए भी है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जैसे ही ये बात कही, भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुड़ जल्दी चलो, देखो मेरा भक्त डूबे जा रहा है। पक्षी राज गरुड़ ने कहा कि प्रभु आपका तो नाम लिया ही नहीं, तो आप कैसे जा रहे हैं। भगवान कहने लगे कि गरुड़ जिसका कोई नाम नहीं है वही मेरा नाम है। एक मेरे गोविंद का नाम है अनामी, जिसका कोई नाम नहीं, भगवान गोविंद कहते हैं कि वही मेरा ही नाम है। एक नाम भगवान का अनामी भी है। और यहां पर भगवान जैसे ही गरुड़ को कहते हैं तो यहां पक्षीराज गरुड़ को अहंकार हो गया। कहता है मन ही मन में कि देखो हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलता। हम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, भगवान को अपनी पीठ पर लेकर के जाते हैं, और हम ना हो तो भगवान का काम ही ना हो, वहां तक पहुंच ही ना पाए। भगवान नारायण ने कहा कि जिस ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ा है उस ग्रह से गजेंद्र को मैं बाद में बचाऊंगा। पहले अभी अभी जो गरुड़ को जिस अहंकार रूपी ग्रह ने ग्रसित किया है, पहले इसको उस ग्रह से मैं पार लगाऊं। आज पक्षीराज गरुड़ को भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली गरुड़ पर रखी और कहा कि चलो। पक्षीराज गरुड़ कहते कि प्रभु क्या आप हमारे साथ में ठिठोली कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं तो आपको पूरा ही लेकर के चलता हूं, पूरे ही विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा कि आज केवल तुम हमारी कनिष्ठिका उंगली को ही लेके चलो, बस इतना ही काम पूरा हो जाएगा। यहां पर भगवान ने कनिष्ठिका उंगली रखी और पक्षीराज गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाता रह गया, लेकिन जमीन से एक सुई के नोक के बराबर भी अपने आप को उड़ा नहीं पाया। पंख फड़फड़ाता रह गया, सांस फूलने लगी, प्राण निकलने जैसे हो गए, और भगवान की चरण में गिर गया कि प्रभु मुझे अहंकार हो गया था कि मैं आपको लेकर के जाता हूं, मेरे बिना आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। यहां पर भगवान कहते हैं रे पक्षीराज गरुड़, ये तो मेरा वात्सल्य भाव है कि तुम जैसे पक्षी को मैंने अपना वाहन बनाए, तो मेरा प्रेम है। तुम में क्या सामर्थ्य है कि तुम मुझे लेके चलो, अभी तो मैं तुम्हें अपने दोनों पांव के बीच में लेकर के जाता हूं, तुम मुझे क्या लेकर के जाओ। यहां पर भगवान ने गरुड़ के अहंकार को दूर किया, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि प्रभु क्षमा करना, मुझे अहंकार हो गया था। भगवान ने कहा अब जीवन में कभी अहंकार मत करना। यहां पर जब भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए गए, जैसे ही भगवान को गजेंद्र ने देखा, सामने ही कदम का पुष्प था, अपनी सूंड से उठा करके भगवान के चरणों में निवेदन किया, और भगवान ने गजेंद्र के सूंड को पकड़ा और जल से बाहर निकाला। ग्रह ने उसके पांव को पकड़ रखा था, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह के सर को धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही भगवान का सुदर्शन स्पर्श हुआ, उस ग्रह के अंदर से एक गंधर्व प्रकट हो गया। यहां पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव,
ये जो ग्रह की योनि में था, मगरमच्छ की योनि में ये जो गंधर्व प्रकट हुआ, ये कौन है, किस कारण इसको ग्रह की योनि में जाना पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में हुहु और हाहा और हुहु नाम के दो गंधर्व, जिनका कार्य केवल क्या था, सबको हंसाने का। वो देवताओं में को सबको हंसाने का कार्य करते थे। जैसे कोई रासलीला करने वाली मंडली आती है तो उसमें जोकर होता है ना, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं कि उसको किसी को हंसी ना आए तब भी हंसी आ जाए। तो ऐसे ही हाहा और हुहु नाम के दो गंधर्व, उन दोनों भाइयों का काम क्या था कि सबको हंसाने का। जो भी निराश हो बस उसको सामने जाके एक्टिंग करते, ऐसी ऐसी बातें बोलते कि उनकी हंसी आ जाती। तो एक दिन हुहु नाम के गंधर्व ने देवल मुनि को जल के अंदर में संध्या करते हुए देखा और मन में विचार किया कि मैंने इतने देवी देवताओं को हंसाया, चलो आज बाबा को भी हंसा देते हैं। जल में उसने प्रवेश किया और बाबा के पांव को पकड़ लिया। अब कोई जल में स्नान कर रहा हो नदी में, कोई उसके पांव को धर ले तो कितना भय लगेगा। और उस समय पर देवल मुनि भगवान का भजन कर रहे थे, क्योंकि नदी में खड़े होकर के मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कोई जल में स्नान कर रहा हो नदी में और उसके कोई पांव को पकड़ ले तो बताइए कितना कष्ट होगा। यहां पर जैसे ही देवल मुनि जल में संध्या कर रहे थे, हुहु नामक गंधर्व ने जल में प्रवेश किया, उनके पांवों को पकड़ा। बाबा भयभीत हो गए, उनकी संध्या वंदन बीच में ही भंग हो गई। और जैसे ही हुहु गंधर्व जल से बाहर आया, बाबा ने तुरंत उसी नदी का जल लेकर के उसको श्राप दे दिया, जा मगरमच्छ की तरह, ग्रह की तरह तू पांव पकड़ता जा, तू ग्रह योनि में चला जा। और यहां पर प्रणाम किया, उनको कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, मैं हुहु नाम का गंधर्व, मेरा तो काम ही सबको हंसाने का है, और आपने ये क्या किया, मेरा प्रयोजन गलत नहीं था, मेरा कर्म ही यही है कि सभी को हंसाने का, और आपने मुझे श्राप दे दिया। मैंने सोचा था कि आज तक मैंने इतने देवी देवताओं को हंसाया, और आपको जब मैंने देखा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि आज आपको भी हम हंसा देते हैं। ठिठोली करने का, मजाक करने का हमारा भाव हुआ था। आपको कोई कष्ट पहुंचाने का मेरा प्रयोजन नहीं था, आपको केवल प्रसन्न कराने के लिए मैं आपका पांव पकड़ूंगा, आप भयभीत तो होंगे, लेकिन जब मैं जल से बाहर आऊंगा तो आप मुझे देख के प्रसन्नचित्त होंगे कि किसी जीव ने नहीं। ये आपने क्या किया। देवल मुनि कहने लगे कि धनुष से जो बाण निकल गया वापिस नहीं आ सकता, वाणी से कही हुई बात को वापिस नहीं लिया जा सकता, जो श्राप निकलना था निकल गया। ऐसे ही तुम भगवान का भजन करते रहना और ऐसे ही पांव पकड़ते रहना, तो भगवान के सुदर्शन से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। वही हुहु नाम का गंधर्व यहां पर ग्रह योनि में जाता है और गजेंद्र के पांव को पकड़ करके भगवान के सुदर्शन से उसकी मुक्ति होती है। ये संसार केवल और केवल बस जब तक पैसा दोगे तब तक अपना है, और जैसे ही हम इसको देना बंद कर देंगे तभी ये संसार हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि ये झूठी दुनिया है, ये सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। इसलिए केवल भरोसा अगर करना है तो गोविंद पर करो, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये दुनिया झूठी है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए केवल भगवान पर भरोसा रखो, अपने दुखड़े संसार को बताना नहीं, और गोविंद की शरण में जाओ तो उनके पास में छुपाना नहीं। क्योंकि ये संसार कैसा है, मोटे मोटे आंसू निकाल करके आपकी व्यथा को सुनेगा और बगल वाले घर में ही जा करके चाय पकोड़ा सिंगाड़ा मंगा करके वहां पर चटकार ले करके बताएगा। तो गोविंद से छुपाना नहीं और संसार को बताना नहीं। राधे राधे। इसलिए दुनिया जो है झूठी है, इससे अपने मन को हटा लो। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं ये संसार अपना नहीं है, केवल गोविंद के अलावा। गोविंद का नाम ही हमारे साथ में जाने वाला है।
इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं क्या, वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री राम है, तालियों की सेवा करते हुए तेरे पास है करीब तेरे आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है करीब तेरे आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। ऐसी कामना से मन को हटा ले, कामना से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री राम है। झूठे संसार से चलना अनोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का चलना अनोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पल पल मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। ऐसी दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री राम है। भक्त वत्सल भगवान की झूठे संसार से जाना अकेला है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा ही रहना है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा ही रहना है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा ही रहना है। झूठे संसार से जाना अकेला है, पल पल यहाँ पे पड़ा ही रहना है, पल पल यहाँ पे पड़ा ही रहना है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा ही रहना है। राधे नाम के तू धन को कमा ले, राधा नाम के तू धन को कमा ले, ध्यान
राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा नसीबा तेरा जाग जाएगा।